बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे असदुल्ला खान गालिब के बारे में मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के सवालात। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मैंने शेयर किए थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वो सवालात हैं जिनका यूँ समझ लें ये निचोड़ हैं बहुत सारी किताबों का। जो किताबें मैं पढ़ती थी उनमें से तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट्स की शक्ल में नोट कर लेती थी और वही नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मिर्ज़ा गालिब उन ताबूत बर्दोश फ़लसफ़ियों में नहीं हैं जो ज़िंदगी को मातम खाना और अहले दुनिया को अहले जनाजा ख़याल करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कौल किसका है? बकौल अब्दुर्रहमान बजनोरी। अब्दुर्रहमान बजनोरी का है, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। गालिब के नकात थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जमहूर बिल अमूम इस अमर पर मुत्तफ़िक हैं कि गालिब के अशार में गम व हुज़्न की झलक मुसर्रत व इत्मीनान से ज़्यादा नुमायाँ है। गालिब के बारे में ये शेख मोहम्मद इकराम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिर्ज़ा गालिब के उर्दू दीवान की पहली गज़ल का पहला शेर, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। पीपीएससी लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इस सवाल को डिस्कस किया गया था। इस सवाल की कभी तो तशरीह पूछी गई, कभी पूछा गया कि नक्श फरियादी का उन्वान किस शायर के शेर से मुस्तार है, तसव्वुफ़ पे मबनी है ये शेर या नहीं है। इस तरह से डिस्कशन होती रही थी। इंटरव्यूज़ ग्रुप में शेयर करती थी ना लड़कियां, तो मेरे जहन में आते हैं ये सवालात। गालिब का ये शेर तसव्वुफ़ पर मबनी है, इस्तफ़हामिया अंदाज भी है क्योंकि इसमें सवाल की तर्ज में किसकी शोखी तहरीर का, किसके लफ्ज़ से वाज़े होता है कि इसमें इस्तफ़हामिया अंदाज भी है। और ये गालिब के दीवान अव्वल का पहला शेर है, दीवान अव्वल नहीं सॉरी उर्दू दीवान का पहला शेर है। और इसमें इसकी तशरीह कुछ यूँ है, नक्श यानी कि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, हर तस्वीर, हर ज़ीरूह फरियाद कर रहा है। नक्श यानी हर ज़ीरूह फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, यानी कि मिसाल के तौर पे लिखने वाले की तहरीर की वजह से तहरीर फरियाद कर रही है। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। पैरहन यानी लिबास, यानी कि इंसान या कोई भी जानदार चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसका वजूद कागज़ी है, यानी मिट जाने वाला है। जब उसे फ़ना ही हो जाना है तो हर चीज़, हर नक्श अल्लाह ताला से फ़रियाद कर रहा है कि उसे बनाया क्यों गया है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, यानी किसके बनाने की वजह से हर नक्श फरियाद कर रहा है, क्योंकि उसका पैरहन, उसका लिबास, उसकी ज़िंदगी आर्जी है जिस वजह से वो मातम कर रहा है। गालिब ने एक बहुत खूबसूरत मजमून बांधा है इस शेर में, लेकिन गालिब ने अपने एक दोस्त अब्दुर्रज़ाक शाकिर को एक ख़त में इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बताई थी कि ईरान में एक रस्म है कि दाद खां कागज़ी लिबास पहन कर आग की शम्मा जलाकर बादशाह या रईस वक्त के हाकिम या किसी सरदार के पास जाता है अपनी फरियाद लेकर। उस रस्म की तरफ इशारा है, लेकिन ऐसी किसी रस्म का ज़िक्र कहीं किसी भी तारीख़ में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गालिब ने मंदरजा बाला शेर में बयान करदा ईरान की रस्म का ज़िक्र किसको ख़त में लिखा था? मौलवी अब्दुर्रज़ाक शाकिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयान गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? आगा मोहम्मद बाकिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने एतराज़ किया था कि कागज़ी पैराहन ना कहीं पहनने के बारे में सुना और ना कहीं इसका कोई रिवाज देखा? तबाई ने एतराज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मसाकियत की इस्तिलाह से क्या मुराद है? खुद अज़ियती, यानी कि खुद को अज़ियत देना। और गालिब की शायरी में कहीं कहीं मसाकियत की इस्तिलाहें मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब को शायरों में अपना फ़ारसी कलाम सुनाने के लिए किसके आने का इंतज़ार करना पड़ता था? मुफ्ती सदरुद्दीन के आने का। क्यों? क्योंकि जब गालिब शेर व शायरी करते थे और गालिब फ़ारसी में इस तरह शायरी करते थे कि वो उस ज़माने के राइज शेरी रिवायात से मुनफरद होती थी और उस ज़माने में उर्दू शेर गोई का ज़्यादा चर्चा होता था, इसलिए गालिब के फ़ारसी कलाम को समझने के लिए किसी आलिम फाजिल की ज़रूरत होती थी और मुफ्ती सदरुद्दीन एक आलिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब्दुर्रहमान बजनूरी। नेक्स्ट है हमारे पास, इस मज़मून का आगाज़ यानी महासिन कलाम गालिब मज़मून का आगाज़ किस जुमले से हुआ? इसका आगाज़ अब्दुर्रहमान बजनूरी के कौल से हुआ, जो बड़ा मशहूर है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये मज़मून एक किताबचा की शक्ल में पहली बार कब और कहाँ से शाये हुआ? ये मज़मून अंजमन तरक्की उर्दू से 1921 में एक किताबचा की शक्ल में शाये हुआ था। नेक्स्ट है, गालिब का नज़रिया शेर के मुसन्निफ़ मुमताज़ हुसैन। हकीम फ़रज़ाना गालिब की शख्सियत पर किताब है, इसका सन्ने इशाअत क्या है? 1957, शेख मोहम्मद इकराम की तहरीर करदा तसनीफ़ है ये। नेक्स्ट है, ऊद हिंदी गालिब के ख़तूत का मजमुआ है और इसे सैयद मुर्तज़ा फ़ाज़िल ने मुरतब किया था और ये मजलिस तरक्की अदब लाहौर से 1967 में शाये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब आशिफ्ता नवा के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर आफ्ताब अहमद। क्वेश्चन नंबर 15, अफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ खलीफ़ा अब्दुल हकीम। फ़िक्र इकबाल के मुसन्निफ़ भी खलीफ़ा अब्दुल हकीम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब इब्तदाई दौर के मुसन्निफ़। डॉक्टर खुर्शीद इस्लाम। गालिब का तफक्कुर के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। गालिब का एक शेर है, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। लास्ट ईयर इंटरव्यू में अक्सर पूछा गया था कि गालिब का अव्वलीन तखल्लुस पर मबनी कोई शेर सुनाएं, यानी जिसमें असद तखल्लुस करते हों गालिब, ऐसे शेर सुनाएं। तो आप ये भी याद कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। गदर के हादसे ने हमसे शायर गालिब छीन लिया, ये किसने कहा था? मुइनुर रहमान ने, सैयद मुइनुर रहमान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गालिब के गम व खुशी के मौज़ूआत के हसीन इम्तजाज के नज़रिए को किसने नज़रिया नीम आज़ार कहा था? डॉक्टर इकराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब के पहले सवाने निगार और नकाद कौन हैं? हाली, जिन्होंने यादगार गालिब के उन्वान से गालिब की सवाने उम्री लिखी है। सवाने उम्री से मुराद ऐसी तसनीफ़, ऐसी कोई तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की ज़िंदगी की मुकम्मल तारीख़ इस तरह बयान की जाए कि उसकी खूबियाँ, खामियाँ, तमाम हकीकी पहलू वाज़े कर दिए जाएँ। नेक्स्ट, हाली ने गालिब की शायरी की कितनी खसूसियात बताई हैं? 4। नेक्स्ट है, हाली के अलावा गालिब के अहम मुताले किसने किए थे? अब्दुर्रहमान बजनूरी और डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने। आसारे गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? मोहम्मद इकराम। मोहरे नीम रोज़ का दिबाचा किसने लिखा था? खुद गालिब ने लिखा था। हरमज़ का मज़हब क्या था? ज़रतुश्त मज़हब से ताल्लुक़ रखता था हरमज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबालियात वालों को ज़रतुश्त के बारे में डिटेल से समझाया था मैंने कि ज़रतुश्त कौन सा मज़हब है, इसके बानी कौन थे, सारी तफसील बताई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, सफ़र कलकत्ता के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? 30 साल या शायद 31 साल, 30 या 30.5 31 के करीब। मोहरे नीम रोज़ में ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ किस बादशाह से लेकर कहाँ तक लिखी थी? तैमूर से लेकर हुमायूं तक, क्योंकि नामुकम्मल थी ना, बहादुर शाह ज़फ़र तक नहीं लिख सके थे, नामुकम्मल थी। और ये 100 के करीब सफ़ात थे। इसमें 1000 साल की तारीख़ को गालिब ने 100 सफ़ात पर मुख्तसर सा तहरीर किया था, इसलिए गालिब को मौरिख़ नहीं कहा गया। गालिब कलकत्ता कब और किस उम्र में गए? 1828 में, 30 या 31 बरस की उम्र में।
और गालिब कलकत्ते की खूबसूरती, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता दारुल हुकूमत था, उसकी खूबसूरती वगैरह से मुतासिर हुए थे और उन्होंने एक अपने अशार में भी इसका ज़िक्र किया था। कलकत्ते की तारीफ़ में नज़म भी लिखी थी उन्होंने। कलकत्ते का जो ज़िक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा जा रहा था बार बार कि कलकत्ते की तारीफ़ में गालिब का कोई शेर सुनाए। गालिब अलूम मुतदाविला का मुकम्मल इल्म रखते थे। अलूम मुतदाविला से मुराद ज़माने के मरवजा अलूम, यानी उस वक्त जो ज़माने में उलूम राइज थे। गालिब का एक शेर है, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। बज़ाहिर लगता है कि ये गालिब अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल के लेक्चर में या शायद परसों वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इब्राहिम ज़ौक़ से गालिब को चश्मक थी, बैर था। क्यों था? क्योंकि वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और उन्हीं की वजह से गालिब की अहमियत दरबार में कम थी। इस वजह से गालिब ने उन पर ये शेर कहकर चोट की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, गालिब के कलाम में नरगसियत है। नरगसियत से क्या मुराद है? लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा गया था ये सवाल। अपनी अहमियत और सलाहियतों के हद से बढ़ते हुए एहसास और अपने आप में दिलचस्पी का दूसरा नाम नरगसियत है। इसकी मिसाल देती हूँ अशार के ज़रिए। गालिब कहते हैं, होगा कोई ऐसा भी गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब अपने ज़माने में इसलिए बदनाम थे क्योंकि उस ज़माने में अलूम मुतदाविला यानी कि रस्मी शायरी होती थी, ज़माने के राइज उलूम के मुताबिक, ज़माने के राइज रिवाज के मुताबिक शायरी होती थी। लेकिन गालिब ने ऐसे ज़माने में जदीद तर्ज इख्तियार की थी, इसलिए गालिब की शायरी को लोग उस वक्त पसंद नहीं करते थे, ना कोई अहमियत देते थे, ना किसी को एहसास था कि गालिब कितनी बड़ी गहरी बात कहते हैं। लेकिन बाद में गालिब जब गुज़र गए तब लोगों को एहसास हुआ कि वाकई गालिब के कलाम में क्या ख़ासियत थी या है। एक और शेर है उनका, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। शायराना ताल्ली पर है। शायराना ताल्ली से मुराद अशआर में शायर का अपनी तारीफ़ खुद करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गालिब के उर्दू दीवान में कितने अशार ऐसे हैं जिनमें हरारत और गर्मी के इस्तारे मिलते हैं, यानी चिंगारी, सोजिश, गर्मी, दिल की जलन वगैरह इस तरह के इस्तारे 100 से ज़ायद। मीर मेहदी मजरूह से गालिब का क्या रिश्ता था? ये 2021 के पास्ट पेपर में ये सवाल आया हुआ था। मीर मेहदी मजरूह गालिब के शागिर्द थे। दीवान गालिब पहली मर्तबा कब शाये हुआ? 1841 में। ये भी 2021 के पेपर में आया हुआ था सवाल। दीवान गालिब में गज़लों की तादाद 328 थी और दीवान गालिब में अशार की तादाद 1095। गालिब पर फिल्म किसने बनाई? सोहराब मोदी ने। फिल्म में गालिब हीरो थे और हीरो गालिब का किरदार किसने अदा किया था? भारत भूषण ने। और फिल्म में डोमनी का किरदार किसने अदा किया था? सुरैया ने। अब आपको कहीं कन्फ्यूजन हो शायद न्यू कैंडिडेट्स को कि डोमनी कौन थी। डोमनी वो थी जिससे गालिब को इश्क था और डोमनी टीबी के मर्ज़ में मर गई थी, इस वजह से गालिब ने इश्किया शायरी की थी। दीवाने गालिब का पंजाबी तर्जमा किसने किया था? असीर आबिद ने। गालिब की उर्दू तसानीफ़ कितनी हैं? 3 हैं। दीवाने उर्दू, उर्दू मुअल्ला, उदे हिंदी। दीवाने उर्दू तो उनकी गज़लों का दीवान है क्योंकि दीवान से मुराद गज़लियात का मजमुआ, और उर्दू मुअल्ला और उदे हिंदी खतूत के मजमुए हैं। उदे हिंदी यानी हिंदी की खुशबू। ऊद से मुराद ऐसी लकड़ी जिसको जैसे जैसे आग लगती जाए तो उससे भीनी भीनी खुशबू आती है, इसलिए गालिब ने अपने खतूत के मजमुए का नाम ऊद हिंदी रखा था, यानी हिंदी की खुशबू। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।